हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम अनुभव मिश्रा। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि हाउ टू इन्वेस्ट मंथली इन म्यूचुअल फंड। तो अगर हम मंथली म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो हमारे पास क्या-क्या प्लानिंग होनी चाहिए, क्या-क्या हमें प्रॉपर स्टेप्स फॉलो करना चाहिए, तो मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, मैं ऐसे वीडियो लाता रहता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अंडरस्टैंड योर इन्वेस्टमेंट गोल्स। जी हाँ, जब आप इन्वेस्टमेंट की तरफ आते हैं ना, तो आपको पहले अपने इन्वेस्टमेंट गोल को सोचना पड़ेगा। मतलब आप क्या क्या सोच के आए हैं, किस लिए आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? आपको एक कार खरीदना है 5 साल बाद, या 10 साल बाद आपको घर बनाना है, या अपने बेटे या बेटी को पढ़ाना है, या फिर आपको बेटी की शादी करवानी है, या फिर आपको क्या करना है? मतलब जो ये आपका जो गोल है, वो आपको उसी के हिसाब से इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। क्योंकि देखिए, अगर आपका टाइम फ्रेम बहुत कम है, मतलब 2 या 3 साल है, तो तब आप क्या कर सकते हैं कि आपका टारगेट जो रहना चाहिए थोड़ा कम रिटर्न, मतलब 13 से 15% रिटर्न। और आपका जो टारगेट जो फंड रहना चाहिए वो लार्ज कैप फंड होना चाहिए, जो कि बड़ी कंपनीज पे के रिलेटेड फंड्स हैं। तो उसी में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर बस टाइम फ्रेम थोड़ा ज्यादा है तो आप थोड़ा सा रिस्क ज्यादा ले सकते हैं, क्योंकि अगर टाइम फ्रेम ज्यादा है। लेकिन हाँ, वो भी डिपेंडेंट करता है कि अगर आपके घर पे रिक्वायरमेंट आपकी कैसी है। मतलब मान लीजिए आपके घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो तब आप ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते। तो उस चक्कर में, क्योंकि मान लीजिए आपको अचानक से इमरजेंसी कैश की जरूरत पड़ेगी और यहाँ पे मार्केट डाउन होगा और आपने कहीं स्मॉल कैप फंड में ज्यादा पैसा लगाया होगा, तो वो आप चीज नहीं कर सकते। तो आपका ये टोटली डिपेंड करता है कि आपका घर का सिचुएशन कैसा है, आपका फाइनेंशियल गोल क्या है, फाइनेंशियल टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है। मतलब ये चीजें आपको सब चीजें सोचनी पड़ेगी, तब जाके आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आपके हॉरिजन के बारे में सब कुछ। सेकंड हो गया आपका, चूज द राइट म्यूचुअल फंड। जी हाँ, आपको राइट म्यूचुअल फंड चूज करना बहुत जरूरी है। क्योंकि देखिए, आपने पहले इन्वेस्टमेंट गोल जो डिसाइड कर दिया, आपने सोच लिया कि मेरे को 10 साल तक पैसा निकालना ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं यहाँ पे 2,000 रुपए लगा रहा हूँ, 1,000 रुपए मंथली एसआईपी कर रहा हूँ, मंथली पैसा लगाते जा रहा हूँ। मुझे वो कभी भी नहीं चाहिए, चाहे मेरी कितनी दिक्कत से दिक्कत सिचुएशन भी आ जाए। ये एसआईपी कभी नहीं रुकेगी, कंटिन्यूअसली चलती रहेगी। तो ये चीज अगर आपके दिमाग में है, तो आप डेफिनेटली, मैं आपको बता रहा हूं, तब आप जाके एक प्रॉपर म्यूचुअल फंड को चूज कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपको एक प्रॉपर म्यूचुअल फंड को चूज करना पड़ेगा। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ हर एक वीडियो में कि अगर आपके पास टाइम फ्रेम ज्यादा है, मतलब 8 से 10 साल है, तो स्मॉल कैप फंड में लोकेट कर सकते हैं। लेकिन अगर बीच में आपको पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सोचते कि नहीं बीच में अगर इमरजेंसी की कैश की जरूरत पड़ेगी तब भी मैं इसे नहीं निकालूंगा, तब डेफिनेटली आप इसमें कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट। आप जा सकते हैं स्मॉल कैप फंड में 30% तक इन्वेस्टमेंट। 30%, मतलब अगर आप एग्रेसिव इन्वेस्टर है तभी 30% जा सकते हैं। और बाकी जो आप डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, लार्ज कैप फंड, निफ्टी इंडेक्स फंड, या फिर फ्लेक्सी कैप फंड, या फिर मिड कैप फंड। ये चूज करके आप अपने रिस्क के हिसाब से एडजस्ट करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये चीजें जो आपको सिलेक्ट करना जरूरी होता है, उसमें भी आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। बैंक ऑफ इंडिया मिल जाएगा, उसके बाद आपको उसके रिलेटेड म्यूचुअल फंड मिल जाएंगे, उसके कैनरा रोबेको के रिलेटेड म्यूचुअल फंड मिलेंगे, क्वांट के रिलेटेड म्यूचुअल फंड मिलेंगे, आपको आईसीआईसीआई के रिलेटेड म्यूचुअल फंड, एक्सिस के रिलेटेड म्यूचुअल फंड। तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस है, तो आपको उस पर रिसर्च करके सिलेक्ट करना पड़ेगा। नंबर 3 में हो गया, आपको केवाईसी कंप्लीट करना बहुत जरूरी है। केवाईसी में आपको डिटेल, आपका पैन कार्ड डिटेल, आपका आधार कार्ड डिटेल, आपका खुद का डिटेल, आपका एड्रेस के साथ सब कुछ आपको वहां पे डालना पड़ेगा। तो क्या होगा कि फ्यूचर में आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। मतलब मान लीजिए आपका जो, इसलिए कहते हैं केवाईसी क्यों जरूरी है, क्योंकि मान लीजिए आपका कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, ऐप वैप बंद हो जाता है, तो आपका केवाईसी हो रखा है, तो आप जाके म्यूचुअल फंड हाउस से क्लेम कर सकते हैं पैसा। और यहाँ पे क्या है कि आप टैक्स भी जो है, जो गवर्नमेंट है, उनका भी फायदा होता है कि वो टैक्स ट्रैक कर पाते हैं। अगर यहाँ पे आपको प्रॉफिट अच्छा खासा मिल रहा है तो आपको टैक्स देना पड़ता है गवर्नमेंट को, तो ये चीजें भी ट्रैकिंग हो पाती है गवर्नमेंट के द्वारा। तो इसीलिए यहाँ पे केवाईसी करना जरूरी है, आपके लिए भी फायदेमंद है, गवर्नमेंट के लिए भी फायदेमंद है। नंबर 4 में आ गया आपका, सिलेक्ट ए प्लेटफॉर्म। जी हाँ, आपको प्लेटफॉर्म सिलेक्ट करना बहुत जरूरी है। मैंने आपको हर एक वीडियो में बता रखा है कि आप ये नहीं कि जाके गूगल में सर्च मार रहे हैं और कोई ऐसा एरा गैरा लत्तू गैरा आपने प्लेटफॉर्म चूज कर लिया, ब्रोकर साइट चूज कर लिया और वहां पे आपने इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दिया। ऐसा नहीं, आपको एकदम लीगल एक अच्छा खासा प्लेटफॉर्म चूज करना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, अपस्टॉक्स हो गया, जेरोदा हो गया, आपका एंजल वन हो गया। तो ये चीजें जो ऑथराइज्ड है, जो लीगल है, जो चीजें चल रही है, वो चीजें आप उस पे इन्वेस्टमेंट करेंगे तो डेफिनेटली आपका फंड, आपका जो पैसा है, आपका फंड है, वो सेफ रहेगा, गवर्नमेंट की नजर पे भी रहेगा, और आपका कहीं से कुछ पैसा नहीं जाने वाला, सिर्फ सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क रहेगा। उसके बाद आपका नंबर 5 में आता है, रजिस्टर फॉर एसआईपी। जी हाँ, एसआईपी का फुल फॉर्म होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो आपको यहाँ पे सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान को रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो रजिस्ट्रेशन बेसिकली क्या करना है, एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड को आपने चूज कर लिया, चूज करने के बाद आपको वहां पे इन्वेस्टमेंट एसआईपी चूज करना है, और एसआईपी चूज करने के बाद आपको वहां पे
चूज करना है कि कौन से डेट में आपका पैसा डिडक्ट होगा, पर्टिकुलर हर मंथली होगा, क्वार्टरली होगा या फिर हाफ ईयरली होगा। तो वो आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं कितना पैसा आपका बैंक से कटना चाहिए, तो वो आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। नंबर 6 में हो गया सेट अप ऑटो डेबिट। जी हाँ, ऑटो डेबिट सेटअप कर दीजिए, क्योंकि देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, जब आप अपने जॉब पे किसी कहीं जॉब कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो उसमें क्या है कि आपको ध्यान नहीं रहता कि कब इन्वेस्टमेंट करना है, क्या करना है। तो अगर आप मान लीजिए आपने ऑटो डेबिट सेट कर दिया, तो आपका पैसा जो है वो ऑटोमेटिकली इस पर्टिकुलर डेट में कटता रहेगा अपने बैंक से, और आपका इन्वेस्टमेंट होता रहेगा उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में जहां पे आपने सिलेक्ट करके एसआईपी कर रखा है। नंबर 7 में हो गया आपका मॉनिटर योर इन्वेस्टमेंट। डेफिनेटली देखिए, आपको अपना इन्वेस्टमेंट मॉनिटर करना बहुत जरूरी है। आपने एसआईपी कर रहे हैं, 1 महीना किया, नीचे गया, फिर आपने दूसरे महीने किया, नीचे गया, फिर आप करते जा रहे, ऐसे करके 1.5-2 साल तक आपका नीचे ही जा रहा है, नेगेटिव रिटर्न ही दे रहा है। आप एसआईपी करते जा रहे हैं और आपका नेगेटिव रिटर्न 2 साल से दे रहा है। तो तब क्या है, आपको आपने ये चीजें नजर रखी, तो उसके बाद आपको समझना चाहिए कि ये जो म्यूचुअल फंड में कुछ प्रॉब्लम है, आपको यहाँ से स्विच करना चाहिए दूसरे म्यूचुअल फंड की तरफ, क्योंकि आपको बहुत ही गंदा रिटर्न दिया है। तो ये चीजें आपको अपना ट्रैक करना बहुत जरूरी है, आपको अपना इन्वेस्टमेंट को मॉनिटर करना बहुत जरूरी है। नंबर 8 में हो गया आपका स्टे इन्वेस्टेड फॉर द लॉन्ग टर्म। जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आप इन्वेस्टमेंट के तौर पे आ रहे हैं, आपको बेकार का पैसा लगाना चाहिए और लॉन्ग टर्म के लिए सोचना चाहिए। लॉन्ग टर्म मतलब 7 साल, 10 साल, 15 साल। लॉन्ग टर्म तो बेसिकली अगर डेफिनेशन देखें तो उसका 5 ईयर्स ही लॉन्ग लॉन्ग टर्म ही माना जाता है। 5 ईयर्स के ऊपर जितने भी हो, आपका सारा लॉन्ग टर्म ही होता है। फाइव ईयर से जितना नीचे होता है वो थोड़ा शॉर्ट टर्म में माना जाता है। तो यहाँ पे आपका मिनिमम जो टाइम फ्रेम होना चाहिए 5 ईयर्स। आप किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तभी आप सोच सकते हैं कि हाँ, मुझे अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। आपको एक एफडी बीटिंग रिटर्न मिलेगा, एक अच्छा खासा इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न मिलेगा, तो तभी आपको मिलने के चांसेस रहते हैं। तो आपको ये प्रॉपर प्लानिंग करके ही मंथली आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड में। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, मैं ऐसे वीडियो लाता रहता हूँ। थैंक यू।